हरिओम। ईश्वर सबका पिता है और समस्त जीव घर का परिवार। कुटुंब तो यही है, अन्य सब दिल का भरम है। बहुत प्यारा पॉइंट है ये। बरसात के पानी की बूंद सीप में हो मोती हो जाती है और गुणों वाला मनुष्य जो है तुच्छ वस्तु को भी मूल्यवान बना देता है। हर चीज में वो पॉजिटिव लेता है। जो लॉर्ड कृष्णा, क्या मेरे को तो अपने गुरु दादा भगवान दा कितने कितने उनकी कहानियां सुनो, कैसे मैनेज किया है उन्होंने। जो उनको कोई गालियां देता होगा, जो मारने को आया होगा, उन्होंने उसको क्या प्यार दिया होगा। एक बार की बात है, रविंद्रनाथ टैगोर कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके सहयोगी भी थे, भगत थे, शिष्य थे। एक कोई उनको मारने के लिए आ रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सहयोगियों को बोला, रुको मैं इससे बात करके आता हूँ। वो गए। उन्होंने बोला, क्या है? बोलता, मुझे आपको मार देना है। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम क्या करो, ये जो मेरे साथ आ रहे हैं ना, मैं इनको घर छोड़ के आता हूँ, फिर तुम मुझे मार देना, क्योंकि ये लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। देखो क्या जवाब मिला और उसके अंदर क्या बदलाव आया होगा। हम सब जो सुन रहे हैं, हमारी सहनशीलता से दूसरा सुधर जाए। हम वो दो धोबी वाला नहीं बने। एक संत था, ज्ञानी था, एक धोबी था। दोनों लड़ने लगे। कृष्ण ने खुड़ावें डाली, उनको छुड़ाने गया अपने संत को, जो उनका भगत था। 2 मिनट में खड़ावें उतारी। रुक्मणी ने पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, अभी दो धोबी लड़ रहे हैं, एक संत भी धोबी बन गया, क्या डिफरेंस है? हम जो सत्संग सुन रहे हैं और एक संसारी जो उसके पास सत्संग नहीं है। तभी तो हमारा ज्ञान दूसरे को लगेगा नहीं, क्योंकि अपने को अप्लाई नहीं करा है। सबका रियल खानदान तो आकाश है, वायु, धरती, जल एवं अग्नि है। 5 एलिमेंट्स जो हमारी सेवा में लगे हैं। सबके एक ही बाप दादा है। खानदान के छोटे बड़े का विचार बिल्कुल भी बेबुनियाद है। असली हमारा खानदान आकाश, वायु, धरती, जल एवं अग्नि है। परिवार वह अच्छा जहाँ छोटे बड़े की रक्षा करते हैं, जहाँ बड़े छोटों की रक्षा करते हैं, छोटे बड़ों की सेवा करते हैं। कैसा अपना घर हो, स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर लगे अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिनकी निर्मित छाया छत हो, सुनना कैसा घर हो। ये सुन लो, खासकर आजकल कोई बच्चे नहीं चाहेंगे बड़े बुजुर्ग साथ में, फिर भी सुनने में क्या हर्ज है। जो लगा सकते हैं, जो जॉइंट फैमिलीज अभी भी तो हैं कितनी, सारा थोड़ी संसार तबाह हो गया। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत तो ऐसी होनी चाहिए बड़े बुजुर्गों की। आपस का व्यवहार सुखद हो, वाणी में मिठास हो, रहे रोशनी ज्ञान की, जिसमें स्वार्थ की कोई भी नींव ना हो, ऐसा अपना घर हो। सहनशीलता की सीढ़ी होनी चाहिए। सीढ़ियां बनाई है ना घर में। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की। खिड़कियां कौन सी होनी चाहिए? मर्यादा की। आदर भाव के दरवाजे हो, कोई ना देवे झिड़की। सहनशीलता की सीढ़ी हो, मर्यादा की खिड़की, अंदर आदर भाव के दरवाजे हो, कोई ना देवे झिड़की। जैसे पहले होता था, दरवाजा खोलते कोई टाइम दे के थोड़ी आते थे। आओ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आओ जी, खाओ जी, क्या लेंगे, ऐसा था ना पहले। अभी तो नहीं बचा। माता पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो। अहो बाब ऐसा हो अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो। हंसी खुशी हो सब में, नित नेम हो, जहाँ सभी सुख घर में हो, ऐसा अपना घर हो। दुनिया में बोलते किसी की चाह नहीं है, चाह कर दूर। दुनिया में कोई भी चाह कर दूर होता है अगर, तो हर कोई हालतों के आगे मजबूर होता है। हम तो इतना जानते हैं कि हर दौलत, हर जो दोस्त है वो मोती है, हर रिश्ता कोहिनूर होता है।
हर इंसान का पढ़ लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, हार्वर्ड में पढ़ लो, लेकिन मानवता अगर नहीं आए, हमें अध्यात्मता नहीं आए, एक इंसान बनना है, उसके साथ में एक इंसान भी हो तो कैसा हो। शुकदेव आए थे, चारों वेद पढ़ के अपने फादर के, बाप के उसने पाँव नहीं छुए थे, तो बाप ने बोला था क्या वो पढ़ाई कर ली जो पूरी करनी थी। उसने बोला वो क्या है, तो उसको राजा जनक के पास भेजा था पढ़ाई के लिए। चारों वेद भी हमें नहीं सिखा सकते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, अगर हम इसके साथ एक इंसान मानवता अध्यात्म नहीं हो। नहीं तो कंप्लीटनेस है हमारे पास, हाईएस्ट लैंग्वेज, हाईएस्ट विद्या भी है, और जितने संत हैं, कोई संत आपको एजुकेटेड नहीं दिखेगा। भगवान जी बोलते थे मैंने तीसरी भी नहीं पढ़ी हूँ। जितने भी इस भगवान के बच्चे हैं वो बहुत ही कम पढ़े होते हैं, उनके पास ये विद्या होती है, अध्यात्म की विद्या। किसी का भी जन्म मंदिर में नहीं होता, घर में होता है, घर परिवार में होता है। घर परिवार ही मूल्यवान है। ये अपने जितने सन्यासी हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, संन्यास्त हो गई थी गुरु मिलने के बाद। घर परिवारों को बनाने के लिए उनके घर नहीं टूटे। संस्कारों का निर्माण कहाँ होता है, घर में होता है। शादी करके आते हैं तो घर आते हैं, नौकरी करके 12 घंटे के बाद जब आदमी आता है तो घर आता है। अपना सुख शांति चाहिए घर में। इसमें गुरु भगवान ने बताया था, ऑफिस से अगर हस्बैंड आता है घर में एकदम से गुस्सा भी करता तो समझो उल्टी करी है उसने, और कहाँ पे करेगा। उस समय कोई क्वेश्चन नहीं करो, ऑफिस जाते समय नहीं करो, ऑफिस से आते समय नहीं करो। ऐसे वो घर में आने का दिल करेगा, रहने का दिल करेगा। अंतिम सांस अगर फॉरेन में भी लेता है तो भी उसको होता है कि अपने घर ही मेरे को ले जाना। बेटा भी चाहता है मेरा पापा दादा की अर्थी का जो वो संस्कार हो, दाह संस्कार वो घर में हो। जहाँ जन्म पैदा होते हैं तो भी ताली बजाई जाती है घर में, जब चले जाते हैं तो बाल उतार देते हैं उसी घर में, श्रद्धांजलि देते हैं उसी घर में। परिवार जो है कानून से नहीं, अनुशासन से चलता है। एक दूसरे को आदर, भगवान जी बहुत बोलते थे बुजुर्गों के लिए, उनको खूब सम्मान दो, तेरा ही राज होगा। बहुओं को बोलते थे तुम्हारा ही राज होगा। परिवार जो है वो अर्पण का नाम नहीं है, समर्पण का नाम है। एक दूसरे के आगे समर्पण करा है। अध्यात्म गुरु के आगे समर्पण का नाम है। गुरु को समर्पण कैसे होना है वो भी आपको बताऊंगी। जैसे अलमारी में दीमक लग जाती है तो हम देखभाल करते हैं, अपने कपड़े कहीं ख़राब नहीं हो गए, लकड़ी को दीमक नहीं लग रही, उदई लग जाती है। ऐसे मीटिंग्स हम कब करते हैं घरों में, जब डाइवोर्स होने लगता है तब मीटिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों ना हम घर का असूल बनाएं, एटलीस्ट महीने में एक बार मीटिंग बनाएं, दीमक की तरह किसी के अंदर कोई दुर्विचार तो नहीं आ गए, एक दूसरे का ख्याल करें तो देखो घर बिखरने से बच जाएगा। डेट बना लें, चलो 31 लास्ट डे हमने एक मीटिंग करनी है पूरे परिवार के लिए। अलमारियां देखेंगे, सेट करेंगे, देखेंगे बिखरी पड़ी है, अरे परिवार बिखर गया है उसको देखो। घर परिवार टूटे नहीं। कोई भी बोलते पहले, अभी तो बहुओं का पता ही नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, टाइम बदल गया है। आज की लड़कियां बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अगर बोलते हैं अच्छे खानदान में आई हैं और लड़की अगर मायके चली जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं रहनी उसकी होनी चाहिए कि बोले नहीं मुझे वापस नहीं जाना है। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा हमारा गुण नहीं होने चाहिए। वो बोले मैं वापस नहीं जाऊंगी, ऐसी मधुर वाणी रखो तो फिर बाहर 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 जाने, बाहर उधर आने का दिल नहीं करेगा। बोलते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे भगवान ने बनाए ही, दादा भगवान ने औरतों के लिए ही बनाया था। आदमियों का मुझे पता नहीं कि उनको कितना चाहिए होता है ज्ञान, औरतों के लिए तो बहुत ज़रूरी था। हम धर्म मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुओं के भी बन जाते हैं, वहाँ जाके पाँव छू के गिफ्ट शिफ्ट दे के आ जाते हैं। लेकिन गुरु जो बता रहा है तो घर में, घर को मंदिर बनाना। आई होप हमारे जीवन में लगे।
सद्गुरु सतपुरुष की हमारे पे कृपा बरसे और हम रोज़-रोज़ बदलते जाएँ, अपने जीवन में उतारें। हरि ओम, गॉड ब्लेस।